यह घटना 26 जुलाई 2025 को हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो गुलमर्ग की हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में पोस्टेड हैं, स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-386 से दिल्ली जा रहे थे। समय था बोर्डिंग का, पर उसके बाद जो हुआ उसने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। कहा जा रहा है कि बैगेज को लेकर एक छोटी सी बात ने ऐसा रुख ले लिया कि एक फौज के ऑफिसर पर मर्डरस असॉल्ट जैसे सीरियस इल्जाम लग गए। स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ का क्लेम है कि उनकी स्पाइनल फ्रैक्चर और जॉ फ्रैक्चर तक हो गई और पूरा ब्लेम लगाया गया एक आर्मी ऑफिसर पर। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में ये एक अनप्रोवोक्ड असॉल्ट था या फिर एक सिलेक्टिव वीडियो, मीडिया ट्रायल और PR मशीनरी ने मिलकर एक ऑफिसर को विलन बना दिया? इस पूरे मामले का सच समझना जरूरी है, इसलिए हम आपको बताएंगे पूरा किस्सा, आई विटनेसेस क्या कहते हैं, मीडिया ने क्या छुपाया और कैसे एक आर्मी ऑफिसर जो इमरजेंसी लीव पर जा रहे थे सिस्टम का शिकार बन गए। स्पाइस जेट की तरफ से जो एलिगेशंस आए हैं वो काफी सीरियस हैं। उनका कहना है कि आर्मी ऑफिसर ने कैबिन में 16 kg का लगेज कैरी किया, जबकि एयरलाइन पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 7 kg अलाउड है। जब उनसे एक्स्ट्रा बैगेज के लिए फी मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया और एलिजिबली बिना क्लियरेंस के एरो ब्रिज में घुसने की कोशिश की, जो एक सीरियस सिक्योरिटी वायलेशन माना जाता है। एयरलाइन का ये भी कहना है कि ऑफिसर ने गुस्से में आकर 4 ग्राउंड स्टाफ को पीट दिया, पंचेस, किक्स और एक क्विक स्टैंड से मारा। स्पाइस जेट का दावा है कि इस अटैक में स्टाफ का जॉ टूट गया और दूसरे को स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ। उन्होंने इस इंसिडेंट को मर्डरस असॉल्ट कहकर FIR दर्ज करवाई है। नए BNS के तहत सेक्शन 115 सबसेक्शन 2, 126 सबसेक्शन 2, 351 सबसेक्शन 2 और 131 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जैसे सीरियस चार्जेस शामिल है। साथ ही स्पाइस जेट ने CCTV फुटेज अथॉरिटीज को दिया और डिमांड किया कि ऑफिसर को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए। मीडिया भी वन साइडेड हेडलाइंस चला रही है। आर्मी ऑफिसर थ्रेशेस स्टाफ, ब्रैड बिहेवियर, मर्डरस रेज ओवर लगेज। बिना ऑफिसर का वर्जन जाने या पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे, सिर्फ एक तरफ का नरेटिव चल रहा है जिसमें फौज के एक ऑफिसर को एक तरह से पब्लिक एनिमी बना दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है जो अब तक मीडिया ने इग्नोर किया है। एक आई विटनेस जो बोर्डिंग गेट पर मौजूद था, उसने स्पाइस जेट के पूरे नरेटिव को कॉन्ट्रोडिक्ट किया है। उनके मुताबिक आर्मी ऑफिसर के पास सिर्फ एक स्लिंग बैग और एक हाथ में छोटा कैबिन बैग था, जिसका टोटल वेट अप्रॉक्स 8 to 9 kg था। ना कोई चेक इन बैगेज था, ना कोई ओवर पैकिंग। वो एक इमरजेंसी लीव पर जा रहे थे जिसमें उन्होंने सिर्फ जरूरत का सामान ही कैरी किया था। चेक इन काउंटर पर उनका बैग पहले ही क्लियर हो चुका था, कोई ऑब्जेक्शन तब नहीं उठाया गया। लेकिन जैसे ही वो बोर्डिंग गेट पर पहुंचे, 4 से 5 स्पाइस जेट स्टाफ ने अचानक से एग्रेसिव टोन में उन्हें घेर लिया। ऑफिसर ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सिचुएशन समझाई और इवन अपने बैग से कुछ कपड़े निकाल कर डिस्कार्ड कर दिए ताकि वजन कम हो जाए। लेकिन इसके बाद भी स्टाफ ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें मॉक किया। आई विटनेसेस के कहने पर एक स्टाफ मेंबर ने कहा, आज आर्मी वाला फंसा है, यानी जैसे उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया। जब ऑफिसर ने सीनियर स्टाफ से बात करने की रिक्वेस्ट की तो उसे भी इनकार कर दिया गया और बिना किसी वार्निंग के गेट उनके सामने बंद कर दिया गया, जबकि अभी भी कामली बात कर रहे थे। जब उन्होंने रीजन करने की कोशिश की तो एक छोटी सी झड़प हुई, लेकिन वो क्लियरली आउटनंबर्ड थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे और बिल्कुल अकेले थे उन 3-4 लोगों के बीच। आई विटनेस का कहना है कि जिसमें इंजरीज हुई वो ऑफिसर थे, ना कि स्पाइस जेट के स्टाफ। लेकिन FIR उनके खिलाफ लिखवा दी गई, इंजरीज का क्लेम किया गया और PR कैंपेन चलाकर पूरे नरेटिव को पलट दिया गया। ये एक क्लासिक केस लगता है जहां यूनिफॉर्म पहने एक इंसान को पब्लिक विलन बना दिया गया, जबकि असल में उसने सिर्फ अपनी डिग्निटी बचाने की कोशिश की। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे इग्नोर किया जा सकता है, स्पाइस जेट का अपना ट्रैक रिकॉर्ड। अक्सर आपने भी देखा होगा कि एयरलाइन, स्पेशली स्पाइस जेट, हैंड बैगेज के रूल्स फ्लेक्सिबल तरीके से अप्लाई करती हैं। जब पैसेंजर के पास चेक इन बैगेज नहीं होता तो एयरलाइंस उनका थोड़ा ज्यादा कैबिन वेट चुपचाप अलाउ कर देती हैं ताकि बोर्डिंग स्मूथ हो जाए और ग्राउंड स्टाफ का काम कम हो। ये सब कॉस्ट कटिंग का हिस्सा है, कम स्टाफ, कम एफर्ट और जल्दी बोर्डिंग। लेकिन जब एयरलाइन चाहती है पैसा बनाना या किसी वजह से एक पैसेंजर को टारगेट करना, तब अचानक से रूल्स एनफोर्स किए जाते हैं बिना किसी कंसिस्टेंसी के। किसी दिन 10 kg बैग चला जाता है बिना इशू के, तो किसी दिन 8 kg बैग पर भी रोक लगा दी जाती है। इस केस में भी सवाल उठता है, अगर ऑफिसर के पास वाकई ओवरवेट कैबिन बैगेज था तो चेक इन काउंटर पर ही क्यों नहीं रोका गया? वहां तो बैग क्लियर हो गया था, फिर सडनली बोर्डिंग गेट पर कन्फ्रंटेशन क्यों हुआ? क्या ये सब डेलिब्रेट था, टारगेटेड?
क्योंकि बाकी पैसेंजर तो वैसे ही बैग्स ले जा रहे थे, किसी और को तो नहीं रोका गया। यही इनकंसिस्टेंसी और सिलेक्टिव एनफोर्समेंट सिस्टम पर सवाल उठाती है और यहाँ से डाउट जन्म लेता है कि कहीं ऑफिसर को जानबूझकर तो एम्बैरेस नहीं किया गया। अगर आपने मीडिया कवरेज देखी हो तो आपको बस एक ही हेडलाइन बार बार नजर आई होगी, आर्मी ऑफिसर असॉल्ट स्टाफ। ना कॉन्टेक्स्ट, ना बैकग्राउंड, ना दूसरी तरफ की कोई बात, सिर्फ एक सिलेक्टिव वीडियो जिसमें स्कफल के बाद का पार्ट दिखाया गया है, लेकिन किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ, किस तरह प्रोवोक किया गया, ये सब छुपाया गया। कई मीडिया साइट्स ने अब तक ना ऑफिसर का वर्जन दिखाया, ना आई विटनेसेस से बात की, ना उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश की जो किसी भी इंसान को इमोशनल ब्रेकडाउन तक ले जा सकता है। सिलेक्टिव फुटेज प्लस सेंसेशनल हेडलाइंस, बस इसी फॉर्मूला से पब्लिक ओपिनियन बना दिया गया है। ये क्लियरली लगता है कि स्पाइसजेट ने अपने पीआर टूल्स का पूरा इस्तेमाल किया ताकि नरेटर पर पूरा कंट्रोल बना रहे और एक आर्मी ऑफिसर को एक तरफा कहानी में विलन बना दिया जाए। क्या किसी ने ये पूछा उस ऑफिसर ने हाथ क्यों उठाया? क्या उसे प्रोवोक किया गया था? क्या उसे डिलिबरेटली कॉर्नर किया गया? वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने अपना स्टैंड काफी बैलेंस्ड और डिग्निफाइड रखा। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वो डिसिप्लिन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं और किसी भी एलिगेशन को लाइटली नहीं लेते। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में फुल कॉपरेशन की बात कही। सोर्सेज के मुताबिक ऑफिसर ने खुद भी काउंटर एफआईआर फाइल किया है जिसमें उन्होंने हरासमेंट और फ्लाइट मिस होने का जिक्र किया। आर्मी ने किसी भी तरह का पब्लिक आउटरीच नहीं दिखाया है, ये उनकी इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। लेकिन इस बीच एक इंडिविजुअल ऑफिसर जो अकेला था, अनआर्म्ड था और इमोशनल डिस्ट्रेस में था, अब कोर्ट, एफआईआर और मीडिया ट्रायल के बीच फंस गया है। इस पर्टिकुलर केस में हाथ उठाना गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या वो प्रोवोक किए गए थे, क्या उनके साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार हुआ। अगर एक इंसान इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस पर ही क्यों। और एक और बात जो यहाँ हाईलाइट की जा सकती है, हर आर्मी ऑफिसर रेगुलरली फ्लाइट्स लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल, सिक्योरिटी ड्रिल्स, पोस्टिंग, सब में उनका एयर ट्रैवल कॉमन है। उन्हें पता होता है कि कितना बैगेज अलाउड है, कहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और एयरपोर्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये उनके लिए रूटीन है, नॉट अ वन ऑफ। अगर उन्होंने कुछ कैरी किया तो चांसेस हैं वो अलाउड लिमिट के अंदर ही होगा या फिर वो एक्स्ट्रा बैगेज चार्जेस देने के लिए रेडी होते। तो सवाल ये है, अगर ये रूल्स उन्हें पहले से पता है तो स्पाइसजेट का ये क्लेम कि ऑफिसर ने ज्यादा बैगेज लाया था और आर्ग्यू किया, क्या वो लॉजिकल लगता है? अगर ऐसे ही हर बार उनका बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक होता तो ऐसे इंसिडेंट्स रोज सामने आते, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इस बार क्या सच में किसी और ने लाइन क्रॉस की? अब इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।